एक देश का बहुत बड़ा उद्योगपति जिसके खिलाफ अमेरिका में एफआईआर हो गई है, अडानी, वो इस सरकार के साथ पूर्ण रूप से खड़ा था। उसने अपना तिजोरी खोल दिया था कि आइए धन ले जाइए और चुनाव जीत करके आइए, क्योंकि वो जो धारावी का प्रोजेक्ट है वो मेरा बंद नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और अडानी जी ने मोदी जी का साथ दिया। एक है तो सेफ है, अडानी और मोदी एक थे तो सेफ हो गए। ही जब तक अडानी मोदी के साथ हैं तब तक दोनों लोग सेफ हैं। जहां कोई एक गड़बड़ाया तो दोनों लोग अनसेफ हो जाएंगे। और यही सरकार बदल गई होती तो धारावी का प्रोजेक्ट जो है। देखिए, अडानी जी पे जो बात कर रहे हैं, ये बताइए 2014 से पहले हमारी सरकारें तो नहीं थी, तब अडानी जी आज के थोड़ी ना उद्योगपति बने हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि 14 के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। एक बात बताइए, जिस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था बदल रही है, यही नहीं ना विदेश में निवेश किए थे, वो एक ही बार में नहीं ना उनको लाभ मिलेगा। इतनी जोरदार आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया। जब हम आपसे आगे सुन ले महाराष्ट्र में मैं बात कर रहा हूँ, आप सीधे उपचुनाव पर आ रहे हैं। आप लोगों ने इतनी जबरदस्त रैली की, संविधान हाथ में लेकर चलते थे। आप कहते थे आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। आप कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ना एससी के लिए कुछ करेगी, ना एसटी के लिए कुछ करेगी, ना ओबीसी के लिए कुछ करेगी, आप लोग कहते थे। और बड़ा आपने शानदार तरीके से अपनी स्कीम भी बताई। जनता ने आपकी स्कीम को महाराष्ट्र में नकार दिया, क्यों? देखिए, अब एक बात जो समझनी है, हम सबको समझनी चाहिए कि अब के चुनाव में, जो चुनाव अभी चल रहे हैं और भविष्य में जो चुनाव आएंगे, उसमें जो केंद्र बिंदु होंगी वो होंगी महिलाएं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो जीत हुई है, वो जीत सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि मोदी जी की लोकप्रियता जैसी थी वैसी ही है। मोदी जी की लोकप्रियता तो दिन प्रतिदिन घट रही है, लगातार घट रही है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीते हैं कि इन लोगों ने महिलाओं को केंद्र में रख के एक योजना चलाई थी, उससे महिलाओं को लाभ हुआ था। और ये स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत अच्छा विषय है कि महिलाओं को केंद्र में रख करके राजनीति की जाए। तो हम इससे बड़ी सहमत है। आप देखेंगे झारखंड में जो हमारी जीत हुई है, उसमें भी महिलाओं का एक योगदान बढ़ा रहा है। इनका सम्मान योजना, इनका मध्य प्रदेश में ये जीते तो लाडली बहना योजना। तो लगातार हम तो ये चाहते हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जीत करके वायनाड से अब संसद तक पहुंच गई हैं। उनका कहना ही यही था, जब वो उत्तर प्रदेश आई थी तो वो कहती ही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो लगातार हम लोग चाहते हैं कि केंद्र में आए। सरकार हमारी नहीं बनी है, ये बात हम मानते हैं। बड़े नेता पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं, जयराम रमेश जी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में और झारखंड जैसे चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड दे देती है, और जहां उसको जीतना होता है अपने तंत्र पंत्र मतलब सब कुछ वहां झोंक देती है। महाराष्ट्र के जनादेश को वो उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने कहा कि जहां पेपर लीक हो जाते हो वहां पर हम इस मतलब कि इस जनादेश को हम स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, एक बात मैंने आपको बता दी। अब रही दूसरी बात की जब एक चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, और एक देश का बहुत बड़ा उद्योगपति जिसके खिलाफ अमेरिका में एफआईआर हो गई है, अडानी, वो इस सरकार के साथ पूर्ण रूप से खड़ा था। उसने अपना तिजोरी खोल दिया था कि आइए धन ले जाइए और चुनाव जीत करके आइए, क्योंकि वो जो धारावी का प्रोजेक्ट है वो मेरा बंद नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से वहां का तंत्र काम कर रहा था। निष्पक्षता नहीं थी पूर्ण रूप से। महाराष्ट्र के चुनाव में भी हम हारे हैं, हम मानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं होनी थी जिस हिसाब से। तो लगातार वहां पे लोगों ने और अडानी जी ने मोदी जी का साथ दिया। एक है तो सेफ है, अडानी और मोदी एक थे तो सेफ हो गए। और महाराष्ट्र में मोदी जी तो कह रहे हैं महामंत्र बन चुका है, एक है तो सेफ। महामंत्र है ही, जब तक अडानी मोदी के साथ हैं तब तक दोनों लोग सेफ हैं। जहां कोई एक गड़बड़ाया तो दोनों लोग अनसेफ हो जाएंगे। और यही सरकार बदल गई होती तो धारावी का प्रोजेक्ट जो है ध्वस्त हो गया होता। अभय जी क्या कहेंगे? देखिए, अडानी जी पे जो बात कर रहे हैं, ये बताइए 2014 से पहले हमारी सरकारें तो नहीं थी, तब अडानी जी आज के थोड़ी ना उद्योगपति बने हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि 14 के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। एक बात बताइए, जिस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था बदल रही है, यही नहीं ना विदेश में निवेश किए थे, वो एक ही बार में नहीं ना उनको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे लाभ मिलता है। काफी समय बीता और वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारे देश की नहीं विदेशों की बढ़ रही है। एक सवाल है हमारा सर, एक मिनट आ रहे तो आपने सब खूब पूरा बोलिएगा, सबको मौका देखेंगे। तो लगातार सिर्फ और सिर्फ गुजरात की जो कंपनियां हैं वो पूरे देश में आई हैं। आप गोरखपुर के तमाम प्रोजेक्ट उठा करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं। तो आप गुजराती